जय सिया राम का। भगवान शिव इस सृष्टि के आधार हैं। कण कण में भगवान शिव समाये हुए हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष हैं, भोले भंडारी हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं और मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। काफ़ी दिनों से ये विचार चल रहा था। हमारे सामने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, जो कि ललाट विद्या के भी काफ़ी अच्छे जानकार हैं, कि भगवान शिव की महिमा को लेकर के कुछ ऐसे प्रयोग, कुछ ऐसे उपाय आपको बताए जाएं जिससे आपका जीवन संवर सके, सुधर सके और प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। आचार्य जी, जिस तरह से इस कलयुग के देवता हनुमान जी हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव भोले भंडारी के मंदिर आप कहीं भी ढूंढें मिल जाता है। और भगवान शिव की महिमा के क्या कह रहे हैं, उनकी कृपा अगर मिल जाए तो मनुष्य को समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है, चाहे पारिवारिक सुख हो, धन दौलत, तो सब मिल जाता है। आज क्या बताने जा रहे हैं आप? देखिए, मैं भोले भंडारी जी के विषय में बताना चाह रहा हूँ कि भोले भंडारी जी जितने भोले हैं उतने ही इनके पास भंडार भरा पड़ा है, इसलिए इनके भोले भंडारी बोलते हैं जी। और सृष्टि में और पूरी ब्रह्मांड में श्री भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता हैं जो मृत्यु का हरण कर लेते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं मृत्युंजय रक्षतु सर्वकालम। इनको मृत्युंजय देवता से माना गया है। और जब किसी की अकाल मृत्यु योग बन जाती है जन्म कुंडली में, या बहुत कोई महासंकट की स्थिति आती है, कहीं से भी कोई रास्ता जब नहीं देखा जाता, तब मृत्युंजय मंत्रों का जाप हवन किया जाता है। 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप किया जाता है। जी जी। इनके अंदर कई ऐसे गुण हैं कि बहुत जल्दी ये खुश भी हो जाते हैं, इसलिए इनको भोले बोला जाता है। और ये आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यानी सकल मनोरथ तुरंत पूर्ण कर देते हैं। अच्छा आचार्य जी, खास करके आपने जिक्र किया कि महामृत्युंजय जप की बात होती है। कुछ लोगों के जीवन में काल सर्प की बाधा होती है, ऐसी असाध्य बीमारियां लग जाती हैं जिसका निवारण नहीं होता। ऐसे लोग भी जानना चाहते हैं कुछ उपाय। जी जी जी। देखिए, मैं बताऊं, भोले भंडारी जी के, शिव जी के लिंग की पूजा करने से सबसे पहले मैंने बताया कि मृत्युंजय मृत्यु का हरण करते हैं। अकाल मृत्यु का योग बन जाए तो उसका ये हरण करते हैं। किसी आदमी के जन्म से काल सर्प योग बना रहता है, 12 प्रकार के काल सर्प योग आता है, तो अनलकी बना देता है। कई लोगों की उम्र घट जाती है और मुंह पर आई थाली उनके ज़िंदगी में से खिसकती रहती है, बना काम एंड टाइम पे बिगड़ता है। अच्छा। तो बोलते हैं ना, ओम नवकुल नगाए विद्महे विषदंताय धीमे तन्नो सर्प प्रचोदयात्। तो ये पूजा शिव जी के सामने ही की जाती है। और भोले भंडारी को नाग चढ़ाई जाती है, चांदी के नाग वगैरह, और ये पूजन करने से काल सर्प दोष कम हो जाता है। शनि महाराज की जब बहुत ज़्यादा पीक और रहता है, आदमी बहुत तकलीफ़ में रहता है, तो शमी का पौधा लेके पत्ता लेके भोले भंडारी जी को चढ़ाया जाता है, तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। किसी को कोई असाध्य बीमारी वगैरह हो गई तो इसमें देखिए अलग अलग चीज़ों का अभिषेक किया जाता है। दूध से, दही से, घी से, शहद से, बूरा से, माने कई चीज़ें मिला के उनका अभिषेक किया जाता है शिव जी का। उससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। कई मंदिरों में आपने देखा होगा श्रृंगी रख के रुद्री का पाठ किया जाता है और लगातार नमो शिवाय चाहे रुद्री का पाठ होता है, बिल्कुल उसकी धार नहीं टूटती है। मतलब श्रृंगी से लगातार जल हाँ जी, हाँ जी, दुग्ध धारा बहती है और उसके बाद फिर अभिषेक, तो शिव जी महाराज खुश हो जाते हैं। और आप एक चीज़ शिव जी के विषय में बहुत बारीकी से नज़र रखेंगे तो विषमताओं को एक करके वो चलने वाले देवता हैं। अब जैसे देखिए, कार्तिकेय जी के पास मोर है, मोर चूहे का दुश्मन है, तो एक बेटे की सवारी जो है मोर है और एक बेटे की सवारी उनका जो है चूहा है। उन्हीं के गले में सर्प है। अब मोर सर्प का दुश्मन है, मैंने इस तरीके से कई चीज़ें हैं। सर्प बैठा, मैंने इस तरह से सारे विषमताओं को एक में मिला के, एक यूनिटी में ला के एक बहुत बड़ी चीज़ है इसमें। यानी तात्पर्य ये कि अगर किसी के घर में गृह क्लेश की स्थिति बनती हो, हाँ जी, आपस में ना बन रही हो, और चाहे समाज में नहीं बन रही है, समाज में ना बन रही हो, तो शिव परिवार की आराधना, शिव परिवार की आराधना की जाती है। अब इसमें यह है कि किसी की असाध्य कोई बीमारी है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कूश की लकड़ी का अर्क निकाल के दूध में मिला के शिव जी को जलाभिषेक करने से उसकी बीमारी ठीक होने लगती है।
तो इसका भी है, किसी को रोजी रोजगार नहीं मिल रही है तो शिव जी के पास वो बैठ जाए, चाहे कहीं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कहीं कुछ बता नहीं पा रहा है वो, तो वो अपने शिव जी के पास बैठ जाए और 108 लोटा जल नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय शिव जी के सामने, तो उनकी तीसरी नेत्र खुलने लगती है कि भाई क्या बात है, मैंने उनका आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है कि ये आदमी जो है क्यों हमारे को याद कर रहे हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि किसी कन्या की शादी नहीं हो रही है, जी जी बिल्कुल, तो वो भी अगर शिव जी को दूध लगातार चढ़ाए और शिव जी से कामना करे तो अच्छा घर बार मिलता है, ये भी देखा गया है। रोजी रोजगार का कर्ज नहीं समाप्त हो रही है तो मंगलवार को लाल मसूर की दाल लेके शिवलिंग पर लोग चढ़ाते हैं, ये भी रिवाज है। अच्छा, तो लाल मसूर की दाल लेकर के मंगलवार को अर्पित करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो कितनी मात्रा में? मैंने देखिए इतना तो दीजिए कि उस मंदिर के जो पुजारी हैं उनके घर एक टाइम दाल तो बन ही जाए। हमारे लिए 100 ग्राम चढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, तो इस हिसाब से ये करनी चाहिए। तो रोजगार के लिए मैंने बता दिया, कर्ज के लिए बता दिया कि कर्ज समाप्त नहीं है। बहुत ज़्यादा किसी के साथ शत्रुता हो गई है, वो उसका अंत नहीं हो रहा है, आर पार की लड़ाई है, तो कई जगह ना नीम के पत्ता वो रख के और सरसों तेल लेके उनका अभिषेक किया जाता है, बट इवनिंग आवर में। अच्छा, शाम के टाइम में शिव जी को जगाया जाता है तो शत्रुता का नाश होता है। केस मुकदमा में भी मतलब नीम के पत्ते का मतलब जलाएं वहाँ भगवान शिव और के साथ? हाँ जी, वहाँ रखा जाता है। अच्छा। प्लस उनको सरसों तेल से अभिषेक किया जाता है। अच्छा, शाम के वक्त, शाम के टाइम में तो शिव जी की तीसरी नेत्र खुलती है, उनका मतलब ध्यान उसके ऊपर आता है। आपने कहानी पढ़ी होगी कामदेव वाला का, रति मैया का। अगर इस तरह के भी कोई मैटर हैं तो शिव जी को आराधना की जाती है। भवन भूमि वाहन से रिलेटेड कोई समस्या बहुत विकट आ गई है तो शिव जी के अभिषेक किया जाता है। अब शिव जी के अभिषेक में देखिए शिवलिंग भी कई प्रकार के होते हैं, कहीं सफ़ेद, कहीं नर्मदेश्वर पत्थर, मैंने कई तरह के शिवलिंग, हाँ पारादी है। तो जिसको जहाँ शक्ति है, जहाँ उसकी सहूलियत है, कई लोग अपने घर में भी कर लेते हैं। इसमें एक गलती कॉमन लोग कर रहे हैं बहुत दिनों से। अच्छा, वो क्या करते हैं कि तुलसी जी में ले जाकर शिवलिंग रख देते हैं और घर के बाहर रखते हैं। हाँ, पौधा बाहर रखा हुआ है, वहाँ जाकर के शिवलिंग वो सबसे गलत माना गया है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उससे उन्हें पुण्य नहीं मिलता है, वो ठीक नहीं है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने घर में रखना चाहिए। जनरली कई बार लोग तुलसी जी भी चढ़ा देते हैं, लेकिन तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है शिव जी के ऊपर। और शिव जी का आप जितना पूजन करें, तो जैसे कि मृत्युंजय ही है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि वंदनान मृत्यु मूर्छे महावृतात्। एक कई हालात में इसको चलाने की शास्त्र इजाज़त देती है कि इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। असाध्य कोई काम आ जाए जो बिल्कुल संभव नहीं है या मृत्यु एकदम निकट है या जन्म कुंडली में पूर्ण रूप से मारक ग्रह आ रही है, तो उस टाइम में ये लोग करते हैं शिव जी का। शिव जी को सफ़ेद चीज़ बहुत पसंद है, परिजात का फूल बहुत पसंद है। परिजात का फूल तो आपने देखा होगा मंदिर में, उन्हें धतूरा बहुत पसंद है, उन्हें भांग बहुत पसंद है। शिव जी को भांग बहुत पसंद है, धतूरा बहुत पसंद है। और इस तरह की चीज़ें जो शिव जी को, बेलपत्र जिसमें तीनों गुण है, बेलपत्र भी चढ़ाई जाती है शिव जी को, तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और शिवलिंग लगभग हर मोहल्ले में, हर गलियों में कहीं ना कहीं हर आदमी के घर में या मंदिरों में मिल जाती है। लोगों ने रखे हैं, अपने आस्था से रखे हैं। बस इसमें है कि कोई महाअनुष्ठान हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, तो कम से कम 10 साल पुरानी शिवलिंग पर हाँ मंदिर होनी चाहिए, वहाँ बैठ के आप अनुष्ठान कर सकते हैं, तो आपका फलाफल ज़्यादा बढ़ेगा, आपका उसके ऊपर प्रभाव होगा। जी जी। अच्छा आचार्य जी, बहुत सारे जो ये सवाल होते हैं खास करके पितृदोष और काल सर्प को लेकर के होते हैं कि जीवन में जो कठिनाइयाँ परेशानी आती हैं, तो इसका क्या उपाय है? शिव जी की पूजा क्या कभी भी कर ली जाए, किसी मंदिर में कर लिया जाए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए शिव जी की अगर विधिवत पूजा करना है तो एक मुहूर्त आती है, शिववास बोलते हैं। शिववास, हाँ। अच्छा। धरती के लिए शिव जी शुभ जब रहते हैं, कई बार धरती से बाहर रहते हैं, मरघट में भी रहते हैं, दूसरे लोक में भी विचरण करते हैं। मतलब शिववास यहाँ धरा पे होना चाहिए। हाँ, तो उस टाइम में विधि विधान से अगर पूजा किया जाए, नॉर्मली जो जागृत मंदिर है सोमवार को लोग कर देते हैं,
लेकिन शिववास में अगर पूजा किया जाए तो वो फल उसकी बढ़ जाती है। तो शिव जी में ये सब खासियत है, शिव जी की पूजा हम लोग हैं। और ये देवों के देव हैं, महादेव हैं। और सृष्टि में जहाँ कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे शिव जी हैं, आप ध्यान रखिएगा। शिव जी हैं, मरघट में भी मिल जाएंगे आपको, भूतनाथ भी बोला जाता है, वहाँ पे भी ये मिल जाएंगे। आप दिल से पुकारो। अच्छा, जहाँ शिव नहीं है वहाँ शव ही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ पर डेड बॉडी है, मतलब आदमी के अंदर जीवंत अगर आत्मा है तो वो शिव है। तो शिव जी में ये सारी खासियत है। शिव जी की जितना पूजा किया जाए उतना ही अच्छा है। जी जी, यानी जहाँ सत्य है वहीं शिव है, और सत्यम जहाँ शिवम शिव है सुंदरम। वहीं सुंदर है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जिन लोगों को रोज़ी रोज़गार में दिक्कत आ रही है, गृह क्लेश हो रहा हो या फिर किसी प्रकार की व्याधि हो, भगवान शिव की आराधना करके वो फलाफल की प्राप्ति कर सकता है। जी जी। आचार्य जी, आगे के कड़ी में अगर इस तरह की बातें अगर भक्तों का अनुरोध रहा तो हम लोग अलग अलग विषय पे एक अलग से चाहेंगे कि विस्तृत कार्यक्रम बनाएं कि रोजगार प्राप्ति को लेकर के भगवान शिव के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। जी जी। बहुत से लोगों की तो ये डिमांड आती है, विद्यार्थी अलग से चाहते हैं कि उनको इस बारे में कुछ पूजा पाठ बताया जाए। आजकल के समय में लोग गृह क्लेश से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको लेकर कुछ अलग से कार्यक्रम उसमें तैयार किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक ओवरऑल जो आपने बताया भगवान शिव के बारे में, उस तरह का पूजा करके आप लाभ उठा सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है, शिव जी के परिवार में नंदी जी होती हैं। आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आप कहीं बोल नहीं सकते हैं, अच्छा, तो लोग शिव जी के नंदी जी के कान में बोलते हैं। हाँ, उसमें कान में जाकर कुछ बातें कान में बोलते हैं, और ये देखा गया है कि उनकी बातें पूरी होती है। विशेषकर वृष राशि वालों के लिए तो ज़रूर हम लोग सजेस्ट कर देते हैं कि भाई आप ये कान में ज़रूर बोलिए, अपनी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बोल सकता है और वो अच्छी बात है। और शिव जी में क्या है कि शिव जी सारे देवताओं के महादेव हैं। वहाँ पे एक एक तरह से सर्प वगैरह होते हैं। और सृष्टि का जब राजा परीक्षित के टाइम में भी सर्प का यज्ञ किया गया था जनमेजा जी ने, तो उस टाइम में वही सर्प जो था। तो शिव जी की कई महत्ता है, अगर आप हम देखें तो शिव जी से बहुत, शिव जी कलयुग में जागृत देवता हैं और शिव जी हर जगह हैं। दूध से बड़े प्रसन्न होते हैं, दूध है, दही है, घी है, शहद है, इन सब चीज़ों से उनका अभिषेक किया जाए तो शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। उन पे भांग चढ़ाई जाए, धतूरा चढ़ाई जाए, शिव जी को जो चीज़ें पसंद है वो सब चीज़ें। लेकिन इसके कई लोग गलत मीनिंग निकालते हैं कि शिव जी नशा करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोगों ने फ़ोटो बना दी है कि शिव जी चिलम होकर पीता है। वो गलत है। वो इस तरह के जो पेंटर हैं, जो लोग हैं, उनकी अपनी मनोवृत्ति है, वो गलत उनकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपनी मनोवृत्ति एक तरह से भगवान शिव पे थोपे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भगवान शिव तो हलाल पीने वाले हैं। नीलकंठ हैं जिन्होंने पूरा विश्व रक्षा के लिए अपने गले में धारण किया। अरे एक चीज़ देखिए ना, इनके विषय में तो ये भी बोला गया, नंदी की सवारी नाग अंगीकारधारी, नीलकंठ त्रिपुरारी, गले मुंड माल भारी, सिर सोए जट्टा भारी, बाएं अंग में बिहारी, दान रखे भारी, काशीपति मद नारी, कर सुल चक्रधारी, लख देव सो निहारी, यस गावे वेदचारी। ये पूरी श्लोक है इनके ऊपर। आप बोलते हो ना, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद। तो ये सारी चीज़ें शिव जी के ऊपर है। जी 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 जी। तो इस तरह से आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। और ख़ास करके कई बार चर्चा हुई भी है कि अगर आप सांसारिक चीज़ें चाहते हैं तो नमः शिवाय का जप करें, और जो पारलौकिक चीज़ें आप चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय, इसका आप जप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। जय जय।